नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने चैनल क्रिक 11K में। दोस्तों, हर तरफ केवल एक ही सवाल देखने को मिल रहा है, क्या ड्रीम इलेवन वापस आएगा? क्या फिर से हम खेल सकते हैं फैंटेसी? देखो, आपको बता दूं, आपको पता है कि जब से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है ना भाई, कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो लूडो हो, फैंटेसी एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी ऐसा गेम हो जहां पर आप पैसे लाकर अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, फिर टाइम पास कर रहे थे, जो भी चीजें कर रहे थे, अब नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर बता दो आपको, ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद जो फैंटेसी है, यानी जो आपकी जाए ड्रीम इलेवन है, वो भी इलीगल माना जाएगा। और जो भी खेलेगा भाई, करोड़ों के उन पे फाइन लगेंगे और कहीं ना कहीं भाई बहुत सारा जेल भी जाना हो सकता है। ठीक है, तो कहीं नहीं बात की जाए, जो ड्रीम इलेवन आपको पता है बहुत सारे लोग खेल रहे थे भाई, और फिलहाल आप पूरे यूट्यूब पर देखेंगे ट्रेंडिंग में चल रहा है। और बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या ड्रीम इलेवन वापस आएगा? क्यों बंद कर दिया गया? क्या रीजन है? इससे किस किस को नुकसान होने वाला है? बंद करने के बाद भाई कितने लोगों की जॉब चली जाएगी? इसके अलावा कैसे वापस आ सकता है, ये मेन मुद्दा है। और क्या ओपिनियन होनी चाहिए और किस तरीके से ये लोग ला सकते हैं वापस, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। देखिए, अगर बात करें इस वीडियो के अंदर में, हम एक एक पॉइंट को ध्यान समझेंगे कि भाई क्यों बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट का क्या कहना था, किसकी वजह से इन्होंने बंद कर दिया है, साथ ही साथ किस किस को नुकसान होने वाला है, और साथ ही साथ कैसे वापस आ सकती है। आपको बता दूं, जब ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ ना, पहले लोकसभा में गया, उसके बाद राज्यसभा में, देन यहाँ पर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो कानून बन गया। अब केवल एक ही रास्ता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का। वहां से जो फैसला होगा वही काम करेगा। जहां तक मुझे उम्मीद है, बहुत कम चांस है कि वापस आए। लेकिन जैसे ड्रीम इलेवन के ऑफिशियली जो पोस्ट किया है, उसके अंदर में थोड़ा सा तो हिंट मिला है भाई वापस आ सकता है। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर सबसे पहले भाई आखिर में क्यों गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ठीक है, क्या रीजंस थे? सबसे बड़ा रीजन है भाई, गवर्नमेंट ने बताया है 30 से 50 लोगों का लगभग कुछ सालों के अंदर में सुसाइड का केस। आपको बता दूं, यहां पर ना अगर आप देखेंगे एज अ फैंटेसी प्लेयर, फैंटेसी मतलब ड्रीम इलेवन पर मैचेस खेल रहे हो, बहुत कम चांस है कि यहाँ पर 30-50 लोग यहाँ सुसाइड करें। 30 लोगों का मानना है, लगभग यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि लगभग मैंने 50 लिख दिया, लेकिन 30 लोग यहाँ पर सुसाइड से उनकी मृत्यु हो गई है। जो कि भाई किसी ने लोन लेकर पैसा लगाया, हार गया, कर्जा लेकर के, है ना, तो या फिर खुद से जेब से लगाया और लॉस में चला गया, उसके डिप्रेशन में चला गया, फिर हार गया, सुसाइड कर लिया। लेकिन भाई देखो, 30 के अंदर में ना मैं आपको 28 कह सकता हूं गिन करके, यहाँ पर जो 28 लोग मरे होंगे ना, वो बैटिंग की वजह से मरे होंगे। देखो, आप 90% जानते हो, 90% जनता यही करती है कि ड्रीम इलेवन के ऊपर 49 वाली लीग आती है। 10 टीम बनाई, 20 टीम बनाई, उससे कितना नुकसान होगा? 1000 रुपए। अगर 10 टीम बनाती है तो, 20 टीम बनाती है तो ध्यान देना, अगर आप बैटिंग करते हो, जैसे एविएटर हो गया, कलर प्रोडिक्शन हो गया, उसमें एक बार पैसे लगा दिए, अचानक से नीला पीला जो आया उनके हाथ में है, अचानक अगर आपने पीले पैसा लगा दिया, वो नीला ला देंगे, सारे पैसे खत्म। जो हरा पे लगाए होंगे, जैसे दो आप मान लीजिए, एक रेड है एक ग्रीन है, अगर इस पे अधिक पैसा लग गया, सीधे इसको नहीं लाएंगे, इसको ला देंगे, आपको पैसा डूब गया। अगर आपने कम वाले पे लगाया, कुछ तो जीत जाओगे। तो कहीं ना कहीं कड़ा परेशानी सट्टे की तरह है भाई, बैटिंग है। एविएटर का क्या है? एविएटर का कुछ लोग भाई, एविएटर एक ही बार चाहते हैं भाई पैसा एक बार डबल कर ले, ट्रिपल कर ले। क्या करते हैं? एविएटर का क्या काम है? फ्लाइट उड़ती है भाई, है ना। जैसे आप और आपकी तरह बहुत सारे लोग, आपने दबा के पैसा लगाया, वो क्या करेंगे? 1.1 पे ही क्रैश कर देंगे। जब आपने पैसा, मान लो आपने 100 रुपए लगाया, आपने निकाल लिया, ठीक है, अब वो उड़ते देंगे 200, 250 गुना, 300 गुना। आपको बोलेगा भाई ये तो 250 गुना तक जा रहा है, काश में छोड़ दिया होता। अगर छोड़े होते ना तो पैसे डूब जाते वो। तो वो चीजें हैं। तो एविएटर हो गया, कलर प्रोडिक्शन हो गया, अदर बहुत सारी वेटिंग चीजें हैं, उनपे लोग अचानक से पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं और अचानक हार जाते हैं, और उनकी वजह से सुसाइड करते हैं। हाँ, कुछ लोग होंगे जो ड्रीम इलेवन की वजह से, हो सकता है हेड टू हेड खेल रहे हो, लाखों के हेड टू हेड खेल के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे होंगे और लॉस निकाला होगा, ठीक है। लेकिन कम से कम इनमें से 2-3 लोग ही होंगे, है ना। चलो, ये लोगों का गवर्नमेंट ने कहना है, भले ही लोग जीएसटी टीडीएस पे कर रहे हैं, फैंटेसी एप्लीकेशन जीएसटी दे रही है 28%, टीडीएस दे रही है 30%, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कहना है भाई लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टैक्स से, ठीक है, पैसे से। तो चलो अच्छी बात है भाई, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस आ रहे थे। उसके बाद बैटिंग तो है ही, हर तरफ बैटिंग। कुछ फैंटेसी एक्सपर्ट्स भी हैं जो लगातार चैनल पर अपने बैटिंग प्रमोट कर रहे थे, पैसा किसी अदर खाते में आ रहा था, उनके खाते में नहीं आता है भाई, वो चीजें भी देखने को मिली, पैसा इधर का उधर हो रहा था, तो इसकी वजह से बंद कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, किस को नुकसान हो गया भाई? बंद करने की वजह से 400 फैंटेसी एप्लीकेशन, जैसे ड्रीम इलेवन टॉप पे चलती है, इसके बाद अदर भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, विजन 11 हो गई भाई, मास्टर 11 हो गई भाई, 11 सर्कल हो गई, ऐसा बहुत सारी एप्लीकेशन है भाई, उनका नुकसान हो गया। इसके अलावा उनमें जॉब करने वाले, ऑफिशियली तरीके से जॉब करने वाले, जैसे भाई उनमें काम कर रहे हो,
2 लाख लोगों की जॉब चली गई, ठीक है। देन ये कहना है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर भरा जा रहा था भाई 28% जीएसटी, ठीक है, और 30% का टीडीएस। अगर 100 में 58% आप टैक्स ही दे रहे थे तो कितना बड़ा अमाउंट टैक्स दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये तो चला ही गया भाई। अब देखो, जब लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं, कॉमन सी बात है, आप नोटिस कीजिए, चाहे वो 49 से क्यों लगाए, वो आके भाग के आते हैं कहाँ पर, फैन कोड पे आते हैं, लाइव देखने के लिए, स्कोर देखने के लिए। जियो हॉटस्टार पे उनका प्रीमियम घट जाएंगे, उसके बाद से इनकी वॉचिंग घट जाएगी भाई। करोड़ों आईपीएल में करोड़ों लोग देखते हैं, आप क्या जाएंगे? उनको ये रहता है इंतजार कि अगले बॉल पे विकेट गिरेगी, अगले बॉल पे भाई छक्का मारेगा। हाँ, क्रिक बज जैसे साइट्स होगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर लोग स्कोर कार्ड देखने जाते हैं, है ना, उन पे भी नहीं जाएंगे, विजिट ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आपको पता है घटने वाली है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो नॉर्मली जो भाई कैलकुलेशन है मैंने बता दिया आपको। अब नोटिस कीजिए, आप मेरे को ले लीजिए, मैं इस पे वर्क कर रहा था, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। मेरे साथ में जुड़े हुए 3 स्टाफ हैं, उनकी भी नौकरी चली गई, वो भी कुछ नहीं कर रहे भाई। उसके बाद ठीक है, ये तो भाई इसी तरीके से आप देखेंगे ना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनके भी भाई काम बंद हो गए। देन उसके बाद कुछ इंस्टाग्राम वाले भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो भाई स्टार्ट किए होंगे, लाखों 50,000 लाख फॉलोअर उनके हैं, स्टोरी पे मेंशन कर रहे हैं, बायो में लिंक डाल रहे हैं, उनसे पैसे मिल जाते थे, वो भी बंद हो गया। अब इंस्टाग्राम पैसा देता ही नहीं भाई, इन्हीं के सहारे वो पैसे कमा रहे थे, ठीक है, अब वो भी बंद हो गया। चलो वो तो अच्छी बात है, बैटिंग प्रमोट करना इलीगल है भाई, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरा ओपिनियन क्या है भाई, कैसे आ सकता है, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ना, लोगों के मन में केवल एक ही सवाल है। देखो मैं बता दूं पहले ही आपको कि लोकसभा से राज्यसभा में गया, उसके बाद साइन हो गया भाई, तो भाई यहाँ पर कानून बन गया और बंद हो गया है, ठीक है। अभी क्या है, पहले मेरा ओपिनियन सुन लीजिए और कैसे वापस आएगा, इसी में आपको जवाब मिल जाएगा। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को जैसे ही बता दो भाई कोर्ट के द्वारा, तो भाई आपको पता है कि ड्रीम इलेवन को स्किल बेस्ड गेम माना गया है, ठीक है, तो वहां तो उनकी चलेगी भाई, स्किल बेस्ड गेम है। और आपका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि इससे भी लोग क्या कर रहे हैं ना, उनकी मानसिक तनाव की वजह से उनकी भाई बहुत सारी बीमारियां हो रही है, या फिर टेंशन में आ जाते हैं, फिर अचानक से पैसा लगाए लॉस कर गए, उनका मतलब वो भी लेकर चिंतित रहते हैं, ठीक है, वो चीजें तो है। लेकिन भाई देखो, उसको कम कैसे किया जा सकता है और कैसे ड्रीम इलेवन को वापस लाया जा सकता है। पहला तो डिपॉजिट और लॉस का लिमिट लगा दो। आप भाई 5,000 से अधिक डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लॉस अगर आपका हो गया 50,000 से अधिक 1 साल के अंदर में, तो आपको गेम, जैसे आपने देखा होगा बीजीएमआई पबजी वगैरह खेलते होंगे, 2 घंटे खेल लिए तो रेस्ट के लिए बोलता है, तो वैसे ही भाई आप लॉस लिमिट लगा दो या फिर डिपॉजिट लिमिट लगा दो। जब डिपॉजिट नहीं कर पाओगे मैक्सिमम, तो खेलो कहाँ से, तो वही लॉस लिमिट लगा दीजिए, ठीक है, एक ये मुद्दा हो जाएगा। उसके बाद जब लोग मर रहे हैं तो 49 रुपए से थोड़ी मर जाएंगे भाई, 49 रुपए से उनको डिप्रेशन हो जाएगा, सुसाइड कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ड्रीम इलेवन के ऊपर ओनली प्ले मेगा कॉन्टेस्ट, ओनली रियल रखिए, स्मॉल लीग हटाइए, हेड टू हटाइए, हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर को हटा दीजिए, 49 वाली लीग रही, वो भी आराम से खेलेंगे। 49 की लीग आपको पता है मेगा कॉन्टेस्ट चलता है, करोड़ों के प्राइज होते हैं, चलने दीजिए उसको। हेड टू हटा दो, हेड टू जब हट जाएगा तो लोग लाखों रुपए एक मैच में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, ना लगाएंगे ना मरेंगे, सीधी बात है। अब 49 लगा कोई थोड़ी डिप्रेशन में जाएगा भाई, मरने की कोशिश थोड़ी करेगा। 49 तो या चाट खा जाते हो इतने का, आइसक्रीम खा जाते हो इतने का, ठीक है। एक चीज और, एक काम हो सकता है कोई लोग 49 का हर एक मैच में इन्वेस्ट करे, 20 टीम लगा दें, 20 टीम लगती है ना, तो 20 टीम का ऑप्शन ही ना मिले, 1 से 2 टीम लगाने का ऑप्शन मिले, उस 49 या फिर 100 लग जाए बस। उसमें अगर आपको विन करना है, स्किल का यूज करना है, स्किल का यूज कीजिए और जीतिए। तो इसमें तो सुसाइड का कुछ सीन ही नहीं दिख रहा है। और हाँ, फैंटेसी एप्लीकेशन आपको जीएसटी दे रही है, गवर्नमेंट को 28% का जीएसटी दे देती है, 30% विनिंग के बाद टीडीएस दे देती हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पर है। तो आराम से चलने दो फैंटेसी एप्लीकेशन को। जो स्किल बेस्ड गेम है बंद करो पोकर को, पोकर में क्या रखा है भाई, वो भी स्किल बेस्ड गेम है, लेकिन भाई आपको बता दो एकदम अलग हो जाता है वो, ठीक है। हाँ, कुछ फैंटेसी एप्लीकेशन क्या कर रही थी, ओपिनियन वाला ऑप्शन लेकर आ गई थी, ओपिनियन वाला, इसमें कौन सी टीम मैच को जीत रही है, कौन सी टीम मैच को जीतने वाली है, वो उसको हटा दो। वो लाने के बाद ज्यादा दिक्कत आई है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये टीम मैच जीत रही है तो पैसा लगा दी, सट्टेबाजी की तरह हो जाता है वो टोटली वो, ठीक है। यहाँ तक ये सब रीजन था। अब देखो कैसे वापस आएगा भाई, ये रूल्स को फॉलो कर लेगी कंपनी और गवर्नमेंट चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश होगा तो बिल्कुल आ जाएगा, ये सीन रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रीजन, उससे नुकसान और कैसे आ सकता है बता दिया मैंने आपको। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है भाई, क्या फैसला होता है, कुछ दिन का वेट कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा पूरा लॉजिक, तो एक लाइक आप सपोर्ट जरूर दिखाओगे और सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि जैसे ही मालूम चलेगा तुरंत अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।